इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। विषय चल रहा था कि पंचकल्याण की क्या महिमा होती है। तो आज का क्रम आता है ज्ञान कल्याणक। तो प्रातःकाल की बेला में पंचकल्याण के हिसाब से आहारचर्या संपन्न होती है। दोपहर में तपस्या काल में मुनिनाथ तीर्थंकर विविध तपों को तपते हुए अपनी आत्मविशुद्धता को बढ़ाते जाते हैं। इसी साधना के काल में शुद्धोपयोग की उत्कृष्टता से छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर वे भगवान शुक्ल ध्यान के बल पर घातिया कर्मों का नाश करते हैं। चार घातिया कर्मों के नाश से उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूप अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। भगवान को केवल ज्ञान होते ही तीनों लोकों में हलचल मच जाती है। उस समय कल्पवासी देवों के यहाँ अपने आप घंटे बजने लगते हैं। ज्योतिषी देवों के यहाँ सिंहनाद, व्यंतर देवों के यहाँ नगाड़ों की ध्वनि एवं भवनवासी देवों के भवनों में शंखनाद होने लगता है। इंद्रों के आसन कंपित हो जाते हैं और कल्प वृक्षों से पुष्प वृष्टि होने लगती है। दिशाएं निर्मल हो जाती है, संसार का संताप दूर हो जाता है और सर्वत्र सुख शांति का संचार हो जाता है। अवधि ज्ञानी इंद्र इन समस्त चिन्हों से जान लेता है कि भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और परमहर्ष को प्राप्त वह इंद्र भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर नमस्कार करता है। केवल ज्ञान उत्पत्ति के वृतांत से अवगत परमहर्ष को प्राप्त वह इंद्र अनेक देवों के साथ भगवान के केवल ज्ञान की पूजन करने के लिए निकलता है और समूह शरण में पहुंचकर इंद्र तीर्थंकर प्रभु को नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति करता है, अष्टद्रव्यों से पूजन करता है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से भगवान के समूह शरण की रचना होती है। जो सामान्य केवली होते हैं उनकी गंधकुटी बनती है और जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर होते हैं ना, उनके समोसरण लगते हैं। तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर देव कारीगरों के साथ सुंदर समोसरण की रचना करता है। समोसरण भगवान की उस धर्म सभा का नाम होता है जहाँ पर बैठकर प्राणी समान रूप से जहाँ शरण मिलती है उसको समोसरण बोल। अपनी अपनी भाषा में भगवान की दिव्य वाणी का धर्मोपदेश के रूप में अमृत पान करते हैं। भगवान की यह दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी दिन में 3 बार 3 मुहूर्त प्रमाण अर्थात एक बार में 2 घंटे 24 मिनट तक खिरती है। इसके अतिरिक्त सौधर्म इंद्र या चक्रवर्ती के आदि कोई पुण्यशाली प्रधान पुरुष पहुंचता है तो उसके निमित्त से असमय में भी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। इस तरह भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए भगवान का देश देशांतर में विहार होता है। भगवान के इस श्री विहार में चरणों के नीचे देवकृत स्वर्ण कमलों की रचना होती जाती है, किंतु भगवान के चरण कमल से 4 अंगुलों पर स्पर्श ही रहते। आगे आगे धर्म चक्र चलता है। अब आगे ये होगी ग्रंथ के आधार पर। अब अपन जो आयोजन करते हैं उसको, तो यदि विधि नायक के रूप में भगवान आदिनाथ स्वामी की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की जा रही है तो प्रातःकाल मुनिराज वृषभनाथ जी की आहारचर्या हेतु राजा सोमप्रभ और युवराज श्रेयांश को आहार दान के लिए तैयार किया जाता है। हस्तिनापुर में उनके यहाँ विधि मिल जाने पर भगवान का इक्षुरस का
आहार संपन्न कराया जाता है। इस दिन जो भी श्रावक श्राविकाएं भगवान को आहार देते हैं वह कुछ न कुछ नियम संयम ग्रहण करके ही आहार दान देते हैं। और दोपहर में विधि नायक भगवान की प्रतिमा और अन्य प्रतिमाओं के लिए मंत्र आराधन, अधिवासना, तिलक दान, मुखोद्घाटन, नेत्र उन्मीलन, ये जो आँखों में वो काजल वाली क्रिया होती, किसी ने पूछा था प्रश्न, तो वो नेत्र उन्मीलन यानी 108 बार सोने की सलाई से चांदी की डिब्बी में पहले काजल को ऐसे ऐसे घुमाते थे, 108 बार मंत्र पढ़ते थे। उसके बाद काजल के कारण बहुत सारी समस्याएं आने लगीं, तो अब वर्तमान में केसर से चल रहा है। वो केसर काजल जो रहता था ना, वो केवल ज्ञान होने के प्रतीक के रूप में गंधोदक जैसा बन जाता, मंत्रित होता है वो। इस निमित्त से भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो आचार्य भगवान भी लगाते थे और हम लोग भी लगाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बहुत सारी समस्या आने लगी। आचार्य ऋषि भी अपने हाथ से काजल लगाते, लोग काजल समझते उसको, वो काजल नहीं था, वो मंत्रित गंधोदक जैसा है वो हमें भी केवल ज्ञान हो जाए इसका प्रतीक है वो। तो मुनिराजों को भी लगाते थे और भी कई लोगों को लगाते थे। तो फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, बहुत सारी समस्या आने लगी, उसके कारण से तो वो प्रक्रिया बंद कर दी गई। इस प्रकार से यह है जो इसमें भक्तियाँ आदि भी पढ़ी जाती हैं और केवल ज्ञान आदि की क्रियाएं होती हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा यही कहलाती है। केवल ज्ञान होने के पहले जो क्रियाएं की जाती हैं, भगवान के अंदर जो ऊर्जा प्रदान की जाती है मंत्रों के माध्यम से, तो वो कहलाती है। उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तिलकदान विधि होती है और मंत्र न्यास विधि होती है, अधिवासना, बिंब स्थापन, और उसके बाद फिर ये सब करके फिर क्या होता है वो हम बीच बीच के नहीं बता रहे पूरे डिटेल में, है ना। सिद्ध चक्र मंत्र आराधन होता है, नैनोन्मीलन करके, और फिर सूर्य कला मंत्र होता है, चंद्र कला मंत्र होता है, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होता है, फिर सूर्य मंत्र का नंबर आता है। इसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है। आप लोगों को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, ये सिर्फ जो मुनिराज करते हैं या प्रतिष्ठाचार के अलावा ये किसी को नहीं मालूम ये चीज़ें। अब लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि पर्दा क्यों लगाया जाता है उधर? ये इसलिए लगाया जाता है कि उधर जो मंत्र की क्रियाएं होती हैं वो शुद्धिपूर्वक की जाती हैं। अब ऐसे में अन्य लोग अशुद्धि में रहते हैं, वस्त्र शुद्ध नहीं है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए वो मंत्रों की, ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उस रेंज में किसी ने कुछ थोड़ी सी भी अशुद्धि की तो उसको ऊपरी बाधा आदि भी हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। क्योंकि ये मंत्र के अधिष्ठाता देवी देवता आदि भी होते ना, जैसे मंदिर में होते हैं रक्षक देव, और मंदिर में कुछ ऐसा अपन ने किया तो तुरंत अपन को परेशान करना शुरू कर देते। इसके बारे में हम आगे कभी फिर समय मिलेगा तो और डिटेल में बताएंगे क्या होता है। क्योंकि आज विषय पूर्ण करते हुए आज समापन हो जाएगा। तो सूर्य मंत्र केवल ज्ञान उत्पत्ति की क्रिया संपन्न की जाती है। 5 दीपक जलाकर पंचम ज्ञान, इसी के बाद फिर वो घंटी बजती ना, यानी इसी के बाद घंटी बज जाती तो बस केवल ज्ञान हो गया भगवान को। फिर वो प्रतिमाएं जो प्रतिष्ठित होती है, नई भी रहती है, नई पुरानी तो अलग रहती हैं, 3 या 5 प्रतिमाएं पुरानी रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से दर्शन आदि अभिषेक आदि करके फिर नई प्रतिमाएं उनको क्या करते हैं, नई प्रतिमाओं को समूहशरण में चारों दिशाओं में विराजमान कर देते हैं। उसके बाद समूहशरण में आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि जो भी रहते हैं वो विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद जय जयकार और वाद्य यंत्रों की ध्वनि घंटा आदि के माध्यम से शंख भी बजाते हैं। अब कोई कहेगा शंख तो वो अपन नहीं बजाते, ऐसा नहीं, अपने यहाँ करते हैं, कोई दिक्कत। और आजकल तो बहुत दूसरे तरीके भी आ गए शंख बजाने के, है ना। मॉडर्न ज़माने में आजकल सब सुविधाएं हैं, सब ध्वनि मिल जाती हैं, है ना। तो ध्वनि के माध्यम से भी कर लेते, नहीं तो मुख से। तो समूहशरण की रचना में चारों दिशाओं में भगवान को विराजमान कर दिव्य ध्वनि के रूप में प्रवचन आदि होते हैं। तत्पश्चात केवल ज्ञान की पूजा होती है। केवल ज्ञान प्रकट होने के पूर्व
समस्त क्रियाएं वो हमने बता ही दिया। अब आगे का विषय आता है। हाँ, तो ये हो गया था 21, 22, 23। इस प्रकार से जिसमें दर्पण के तल की तरह समस्त पदार्थों का समूह अतीत, अनागत और वर्तमान काल की अनंत पर्यायों से प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार से यह हो जाता है विषय। तो विषय चल रहा था, केवल ज्ञान की चर्चा चल रही थी, और वह केवल ज्ञान जो होता है इसके बाद केवल ज्ञान की पूजन आदि करते हैं और केवल ज्ञान की क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, यानी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, पूज्य उस दिन बन जाते हैं। पहले तप कल्याणक में कि पहले गृहस्थ अवस्था में रहते हैं और उसी दिन दीक्षा लेते ही मुनिराज बन जाते हैं। तो जैसे मुनिराज रहते हैं ना, वैसे ही वो प्रतिमाओं में संस्कार आ जाते हैं, तो फिर अपन नमोस्तु करना प्रारंभ कर देते। गृहस्थ अवस्था में पूज्य नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही दीक्षा लेते ही मुनिराज बनने के बाद दूसरे दिन केवल ज्ञान होता है। फिर उसके बाद मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं की जाती हैं। मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं करना जरूरी नहीं है, लेकिन पांचों कल्याणक के संस्कार कैसे उस प्रतिमा में आएंगे, उस प्रतिमा में जैसे ही मंत्र देते हैं, सूर्य आदि मंत्र, तो हम केवल ज्ञान होता है तो हम लोग बैठकर सब प्रतिमाओं को नमोस्तु करते हैं, विशुद्धि बढ़ाते हैं कि जिस प्रकार से इन प्रतिमाओं में ऊर्जा आई है, पाषाण में भी ऊर्जा आई है, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी वह ऊर्जा आ जाए और हम भी ऐसे ही भगवान की तरह बन जाए। हे भगवान, ये सब हमारा छूट जाए। मुनिराज जब आहार करते हैं तो यही सोचते हैं, यही भावना करते हैं, हे भगवान जी, एक आहार कब छूट जाए, क्योंकि इसके कारण से इस शरीर को देना पड़ता है, दूसरे के घर जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, ये सब छूट जाए। तो इस प्रकार से आगे चर्चा करते हैं मोक्ष कल्याणक की, कि सब कर्मों से छुटकारा पाने का नाम मोक्ष है। भाव कर्म के रूप में राग द्वेष और द्रव कर्म के रूप में ज्ञानावरणादि अष्टकर्म प्रत्येक संसारी आत्मा में लगे हुए हैं। इन अष्टकर्मों से छुटकारा पाने वाली, हमें याद आ गई, हमारा दीक्षा दिवस था चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे जब, तो हमारा अष्टम दीक्षा दिवस था और हमने कहा अष्टम दीक्षा दिवस पर अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में अष्टम वसुधा पाने के लिए हम यह भावना करते हैं। और आज प्रातःकाल की बेला में हमें याद नहीं रहा, पूज्य निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी जो आचार्य जी के साथ हैं, उनका दीक्षा दिवस है, उनके चरणों में हम अनंत बार नमोस्तु करते हैं और दीक्षा दिवस की उनको शुभकामनाएं यहीं से देते हैं। उसके साथ साथ संवेद शिखर जी में विराजमान हैं पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के साथ में हैं जो पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी, और विनीत सागर महाराज जी जो महाराष्ट्र में विराजमान हैं, और भी उनके साथ साथ जितने मुनिराज आज की तिथि में जो अतिथि बने थे, ऐसे मुनिराजों के चरणों में हम नमोस्तु करते हैं और यहीं से उनको यहीं से शुभकामनाएं देते हैं कि वो सिद्धत्व को प्राप्त करें, मोक्ष की यात्रा उनकी पूरी हो और उसके साथ साथ हमेशा वह स्वस्थ बने रहें, उनका रत्नात्रय का पालन अच्छे से होता रहे। ये तो त्रुटियां हो जाती हैं कई बार, वैसे तो हमारा हो जाता है, आगे पीछे पहले से हो जाता है, आगे पीछे मतलब जब कोई व्यक्ति जाता है तो हो जाता है, लेकिन फिर भी सुबह याद नहीं रहा था। तो इस प्रकार से ऐसे मुनिराज जिनको आचार्य श्री के करकमलों के माध्यम से उनका वरदहस्त प्राप्त हुआ था और वो उच्च पद को प्राप्त करें, ऐसी हमारी भावना है। और इस प्रकार से इन अष्टकर्मों से छुटकारा पाने वाली आत्मा ही मोक्ष प्राप्त करती है। केवल ज्ञान प्राप्ति से 13वें गुणस्थान में स्थित तीर्थंकर भगवान का धर्म तीर्थ प्रवर्तन करते हुए आयु का जब थोड़ा समय शेष रहता है, तब वह समोसरण छोड़कर योग निरोध करने के लिए चले जाते हैं। पद्मासन या कायोत्सर्ग आसन में स्थित वे केवली भगवान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक तीसरे शुक्ल ध्यान से मन वचन काय रूप योग का निरोध कर जब 14वें गुणस्थान में स्थित होते, तब यहाँ
व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक चौथे गुण स्थान से अघातीय कर्मों की 72 और 13 प्रकृतियों का नाश कर अंत समय में अ ई उ रि और लिरि इन 5 लघु स्वर अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में मोक्ष चले जाते हैं। भगवान के निर्वाण क्षेत्र की पहचान अक्षुण्ण बनी रहे, इस अभिप्राय से इंद्र निर्वाण स्थल पर सिद्ध शिला का निर्माण कर वज्र से उस पर स्वस्तिक या चिन्हित भगवान के लक्षणों को चिन्हित करता है। जिस स्थान से भगवान को मोक्ष होता है वह भूमि सिद्ध भूमि या निर्वाण भूमि मानी जाती तथा पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त होती। जैसे 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए हैं, बाकी तीर्थंकर बस पूज भगवान कहाँ से गए? चंपापुर से। महावीर भगवान पावापुर से 22 हो गए, और आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी उर्जयंत गिरी, ऐसे 24 तीर्थंकर। इसके अलावा शाश्वत भूमि तो सम्मेद शिखर जी हमेशा वहीं से मोक्ष जाते हैं। वहाँ का कण कण पवित्र है। एक बार की बात थी, आचार्य ऋषि जा रहे थे कहाँ? सम्मेद शिखर जी गए, वंदना करने के लिए जाने वाले थे। इतने में क्या हुआ, उन्होंने देखा कुछ चुल्लक केलक या जो भी रहे हो साधु कमंडल लिए थे। तो आचार्य ऋषि ने देख लिया, कमंडल क्यों ले जा रहे? उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी कुछ शंका आदि। आचार्य ऋषि बोले यहीं छोड़ो। एक शायद पेड़ की कोटर में रख दिए थे, पेड़ में जगह रहती ना कमंडल पूरे, यहीं छोड़ो। बोले यहाँ का कण कण पवित्र है, इस पवित्र भूमि पर थूकना भी नहीं। और आज तो स्थिति अलग ही हैं, इसलिए जो भी वंदना करने जाते तो अपन को ये ध्यान रखें कि जल की तो छूट रखें, जल में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जाना चाहिए। अपन इतना तो जब इधर अपन उपवास करते हैं कितना ध्यान रखते, पानी की छूट है, हम तो बोल रहे हैं ना पानी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी अलग चीज़ होती है, खाना पीना दो चीज़ होती। खान पान, पान माने पीना और खाना, वैसे तो खाना नहीं बोलना चाहिए अपने यहाँ। भोजन ग्रस्त भोजन करता है, मुनिराज आहार करते। खाना वो शब्द हिंसा का प्रतीक है, जो अन्य वस्तुएं खाते ना भोजन के अलावा मांसाहार आदि, खाना उसको बोलते। इसलिए वो खान पान अलग चीज़ हो जाती। तो बोलते ना उधर कुछ भी नहीं खाना चाहिए अपन को। पानी की तो कितनी अकुलता रहती, लोगों को तो इतना सहन नहीं कर पाते, कम से कम तो लिक्विड का छूट है, लेकिन कम से कम इतना तो करना चाहिए। एक उधर का कण कण पवित्र है, तो वह मोक्ष स्थली मानी जाती है। अब आगे चर्चा चल रही थी, हाँ ये तो मोक्ष के लड़क के चल रही थी ना। तो आदिनाथ भगवान की जो कैलाश पर्वत की रचना करते हैं, उस पर फिर एक प्रतिमा विराजमान करते हैं। वो चंद्राकार अर्धचंद्राकार बनाते। सिद्धशिला कैसी है? वो अर्धचंद्राकार ऐसा। और अब निर्वाण संबंधी भक्ति पाठ संपन्न होते हैं और शुभ मुहूर्त में भगवान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और सिद्ध शिला दिखाई देती है। अब भगवान के मोक्ष जाने की प्रक्रिया होते ही घंटा, दिव्य घोष आदि वाद्य यंत्र बजाकर हर्ष व्यक्त किया जाता है। भगवान के परम औदारिक शरीर की कपूर की तरह उड़ जाने के बाद शेष बचे नख और केशों को वहां बने कुंड में स्थापित किया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृद्धि जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।